बाल काटने की अफवाहों में मौसियां चढ़ रही अंधविश्वास की भेंट। मारवाड़ में रोज हो रही मौत। जिस बिल्ली को मौसी कहते लोग घरों में पाल रहे था, म्याऊ म्याऊ करते दूध पिलाते था, आज अंधविश्वास में जकड़े लोग उसी को अपना दुश्मन मान बैठे हैं। मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं व बालिकाओं के बाल काटने जैसी अंधविश्वास की घटनाओं के चलते घरों में पल रही बिल्लियों की शामत आने लगी है। अंधविश्वासी लोग अब बिल्लियों को घर में रखने ऐसा ही कतराने लगे हैं। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ क्षेत्र में घरों में बिल्ली के दिखाई देने पर गंगाजल का छिड़काव किए जाने की बात सामने आई है। जोधपुर का ये परिवार बेटे के अपहरण की आशंका ऐसा ही था परेशान। सच्चाई सामने आई तो रह गए दंग। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अंधविश्वास भरी घटनाओं के मूल कारणों में बिल्ली को बताए जाने के बाद जोधपुर बाड़मेर सीमा पर स्थित मिथड़ा खुर्द के लाखोलाई नादी भीलों की दाढ़ी के पास ग्रामीणों की ओर ऐसी बिल्ली को मौत के घाट उतारने की घटना भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। आसपास के गांवों में बिल्ली नजर आते ही यूं निशाना बनाया जाने लगा है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। धोरीमन्ना के आसपास गांवों में बाल काटने जैसे अंधविश्वास की अफवाहों के कारण बिल्लियों को मारने जैसी घटना हमें 21वीं सदी ऐसा ही फिर बीते जमाने में ले जाने जैसी है। क्षेत्र में लोग रात भर बैठकर पहरा देने लगे हैं। घरेलू बिल्लियों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अफवाह ऐसा ही भ्रमित होकर बेकसूर जीव की हत्या मानवीय असभ्यता का लक्षण है। मोइंस भनवरलाल भाडू, क्षेत्रवासी। एक ओर जोधपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी भूख हड़ताल पर दूसरी आयर कर रहे ऐसे शर्मनाक कांड। जंगली और मरू बिल्ली पर खतरा नहीं। अंधविश्वास के कारण कुछ जगहों पर बिल्लियों के मारने की घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इससे जंगली और मरू बिल्ली के वजूद पर कोई खतरा नहीं है। जंगली और मरू बिल्ली कभी रिहायशी क्षेत्र में विचरण नहीं करती है। मोइंस 2, सुमित दुकिया, वन्यप्राणी विशेषज्ञ। News TV, your city, your news. व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में महिलाओं के बाल काटने वाले गिरोह की चर्चा जोरों पर है। गाजियाबाद में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ के लोनी बॉर्डर इलाके में एक महिला के बाल काट दिए गए। उषा नाम की इस महिला का कहना है कि कोई बाबा घर में आया था, जिसके बाद वो अचानक बेहोश हो गई। जब उठी तो उसके बाल कटे हुए थे। न्यूज ने पाया कि महिला के सर के पीछे के हिस्से के बाल काटे गए थे। ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया। बाबा से दिखाई दिया। क्या बोल रहे थे बाबा? बाबा ने तो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद क्या देखा आपने? कुछ भी न देखा, बेहोश। आपको पता नहीं चला आपके बाल किसने काटे? ना। तुरंत इनके सिर में दर्द हुआ और सिर में दर्द होने के कारण एक बाबा से दिखाई दिए, जिस कारण ये बेहोश हो गई। वो बेहोश होने के बाद ये होश में आई, इनके पास एक कैंची और इनके बाल कटे हुए पाए। उषा का कहना है कि वो बुधवार दोपहर करीब 1:15 बजे अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेकर आई थी और अपने बच्चों की ड्रेस चेंज करा रही थी कि अचानक एक बाबा आया और वो उसको देखकर डर गई और बेहोश हो गई। जब होश में आई तो उसके बाल कटे हुए थे और बाबा गायब थे। फिलहाल इस पूरी कहानी में क्या सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है। न्यूज ब्यूरो। नगरी या पास अपने